अच्छा, जीएसटी के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके पहले हम लोग थ्योरीज में ही चल रहे थे। अच्छा, हम सेवेंथ वाले पॉइंट से आते हैं, पेज नंबर 194। देखो बोला गया लीजिंग एंड लाइसेंसिंग सर्विस। अगर हम किसी भी चीज को लीज पे भाड़े पे देते हैं तो कितने का जीएसटी लगता है। हालांकि इसको हम लोग पढ़ाए थे। लीजिंग एंड रेंटल ऑफ मशीनरी, मशीन को रेंट पे देना या गुड्स को रेंट पे देना या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर को रेंट पे देने पर, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लीजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स, एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर ऑपरेटिंग शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और कार्गो सर्विस। इसके ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, जो कि 2.5 और 2.5 हो जाएगा। अगर स्टेट के अंदर होगा, दो स्टेट के बीच में होगा, तो डायरेक्टली कितने का लगता है, 5% का। बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज मतलब क्या, देखो यहाँ पे कौन कौन सा है। बिजनेस ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट सर्विस हो गया, जो सर्विसेज बिजनेस को मदद करता है उसके बारे में। और सर्विस बाय इनक्यूबेटी और इंक्यूबेटर, है ना, इसके बारे में बताए थे। और या फिर लीगल सर्विसेज अगर हो, मेंटेनेंस लीगल सर्विसेज का मतलब क्या, इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन services before any court, tribunal or authority. In case of legal service, GST is payable by the recipient. याद रखना, लीगल सर्विस के केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, रेसिपिएंट, मतलब लॉयर खुद करेगा, है ना। इफ ही इज बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया, या फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विस एंड प्रोविजन फॉर एडवर्टाइजमेंट स्पेस और टाइम, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे, इस पे जीएसटी का रेट कितने का है, 5%। हम लोग सीख क्या रहे, किसके ऊपर कितने परसेंटेज का जीएसटी लगता है, ठीक है। चलो, न्यूज एजेंसी सर्विस, अगर न्यूज सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज बाय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। समझ रहे हो ना। अगर न्यूज, अगर यूनाइटेड, जो नाम दिया गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के थ्रू अगर कोई भी न्यूज हम पब्लिश करवाते हैं, तो उसके बदले भी पैसा देना पड़ता है ना न्यूज एजेंसी को, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ट्रैवल अरेंजमेंट और एंड टूर ऑपरेटर का सर्विस, ट्रेवल अरेंजमेंट और टूर ऑपरेटर का सर्विस जो है, इस पे क्या है, सब्जेक्ट टू 5% जीएसटी। अब देखो 5% लगने का मतलब समझ गए ना, स्टेट के अंदर होगा तो 2.5 और 2.5, और स्टेट के बाहर होगा तो एक ही बार में कितना, 5% का आई जीएसटी। बट services supplied to a foreign trust in relation to tour connected outside India is exempt from tax। देखो, अगर सर्विसेज हम देते हैं, लेकिन किसको सर्विसेज देते हैं, बट किसको, फॉरेनर, किसको, टूर कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सप्लाइड टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू, अगर फॉरेन टूरिस्ट है और टूर भी हम इंडिया के बाहर करवाते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है ना। अच्छा, उसके बाद है इवेंट एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस आउटसाइड इंडिया। अगर इवेंट या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इंडिया के बाहर, सपोर्ट सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इन सभी पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, जॉब वर्क का बात करें, जॉब वर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सर्विस क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑन फिजिकल इनपुट्स गुड्स दैट इज ओन्ड बाय अदर। जॉब वर्क के ऊपर कितने का जीएसटी लगता है, बस यही जानना है तुमको, 5% का जीएसटी लगता है ना। टेलीकम्युनिकेशन का अगर बात करें, जो कि हम लोग रिचार्ज वगैरह ये सब करवाते हैं ना, तो इस पे कितने का जीएसटी, 18% का। जिससे हम लोग जो भी रिचार्ज वगैरह कराते हैं, इस पे कितने का होता है, 18% का जीएसटी, मैंने 100 रुपए में 18 रुपए एक्स्ट्रा हम लोग को देना पड़ता है। या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कुछ भी लेते हैं ना, उसके ऊपर भी कितना होता है, अगर चार्जेबल है तो 18%। कम्युनिटी सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विस, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस, दिख रहा है ना, एजुकेशन, मैंने समझ रहे हो ना, जितना भी स्कूल कॉलेजेस का फीस वगैरह होता है, उसके ऊपर भी कितने का जीएसटी होता है, 18% का। कितना, कमर्शियल एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू कितना, 18%, ठीक है। और 18% का आईजीएसटी एक ही बार लगेगा या ब्रेक करके, वो तो जानते हो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, कॉलेज स्कूल वगैरह, अगर सर्विस एजुकेशन दे रहा है किसको, स्टूडेंट को, फैकल्टी को या स्टाफ को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। माने स्कूल में जो फीस भरोगे उस पर जीएसटी नहीं लगता है। सर्विस अप टू एचएससी लेवल आर एग्जाम्प्ट। अच्छा, सर्विस बाय आईआईएम
NSDC, DDUI, है ना, तो ग्रामीण कौशल योजना आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है, ये अलग अलग सर्विसेज है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। नो जीएसटी ऑन हॉस्टल बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देखो जो हॉस्टल में रेंट पे रहते हो ना उस पर भी जीएसटी लगता है, लेकिन अगर स्कूल का खुद का हॉस्टल है तो वो तुमसे फी हॉस्टल का चार्ज कलेक्ट करेगा ना, तो उस हॉस्टल के चार्ज में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज एग्जम्प्टेड, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल जो केयर सर्विस है उस पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, है ना, सर्विस ऑफ कॉर्ड ब्लड बैंक, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, इन सभी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सैनिटेशन एंड सिमिलर सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ हाउसिंग सर्विस और RWA फॉर मंथली कंट्रीब्यूशन अप टू कितने का, 5,000 का, ठीक है। रेशनल कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज, है ना। अच्छा, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एम्यूजमेंट फैसिलिटी इंक्लूडिंग एग्जीबिशन ऑफ फिल्म, थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, जॉय राइड्स, कैसीनोज, रेस कोर्सेज, बैलेट एंड स्पोर्टिंग हो गया, इवेंट लाइक IPL, इसके ऊपर जीएसटी कितने का लगता है, 28, जो वो वाटर पार्क वगैरह ये सब है ना, इसके ऊपर 28 जीएसटी है। एडमिशन टू सिनेमा हॉल वेयर एडमिशन टिकट इज अप टू 100 रुपया, एंड ऑल अदर कल्चर एंड स्पोर्टिंग सर्विस जीएसटी कितने का, 18% का। उसके अलावा सर्विस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड मॉडल्स, 1 मिनट, सर्विस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड मॉडल्स exempt considering charged for such performance is not more than कितना, 1,50,000 exempt for ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, अगर सर्विस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या मॉडल्स वगैरह का जो परफॉर्मेंस होता है अगर उनका चार्जेस नॉट मोर देन 1.5 लाख होता है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। म्यूजियम एंड प्रिजर्वेशन सर्विसेज, जो म्यूजियम वगैरह होता है इनके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है ना। गैम्बलिंग एंड बेटिंग वगैरह के ऊपर कितने का, हाईएस्ट यानी कि 28% का क्या लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल्स करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सर्विसेज इज अंडरटेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट रूल्स एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इज वैल्यूएशन ऑफ सच सर्विस, है ना, जितना रुपए का सर्विस तुमको दिया जाएगा वही वैल्यू ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, विच इज चार्जेबल एट जनरल रेट एंड अदर कंसेशनल रेट एज द केस में बी। और रेट हम लोग सीख गए कितना कितना लगाना है। बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंसिडर द फैक्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ केस कंसर्न एंड केयर फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, क्या इज सर्विस टैक्सेबल और एग्जाम, पहले देखना है कि वो सर्विस पर टैक्स लगेगा या नहीं। अगर टैक्सेबल है तो ग्रॉस अमाउंट कितना कितना के ऊपर टैक्स लगाना है। नो डिडक्शन फॉर कॉस्ट एक्सपेंसेस इन कट, याद रखना सर्विस के ऊपर कोई भी खर्च माइनस नहीं होता है। गुड्स सोल्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इज चार्जेबल एज सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सर्विस प्रोवाइडर तुमको कोई गुड्स बेचता है तो उसको हम लोग सर्विस में नहीं बल्कि किसमें चार्ज करेंगे, गुड्स में, है ना। जीएसटी ऑन सर्विस एंड गुड्स शैल बी टोटल जीएसटी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहला, मेसस जो भी है एंड कंपनी अ कॉर्पोरेट सर्विस फार्म, अच्छा कॉर्पोरेट सर्विस फार्म है, इज इंगेज्ड इन हैंडलिंग लीगल वर्क रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका काम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। फॉर विच फार्म चार्ज कितने का चार्ज कर रहा है, मतलब वो मेसस जो है ना ये इसको लीगल सर्विस दे रहा है ना, और कितने का चार्ज किया, 50,000। एंड ऑल्सो रिकवर फ्रॉम द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एन अमाउंट ऑफ 8,000 पेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन फीस एंड नेम अप्रूवल फीस। अच्छा, एंड ऑल्सो रिकवर 50,000 तो लिया ही, 8,000 रुपया और लिया किसके बदले, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए और नाम को अप्रूव कराने के लिए, टोटल कितना 58,000। वेदर मेसर्स जो भी है is required to pay GST on fees charged by registrar
एंड reimbursement by the company। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना। एंड ऑल्सो रिकवर फ्रॉम द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एन अमाउंट ऑफ 8,000 पेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन फीस एंड नेम अप्रूवल। अच्छा देखो, 50,000 खुद लिया और 8,000 लेकर के किसको दे दिया? रजिस्ट्रार को दे दिया। तो तुमको ये बताना है कि क्या जीएसटी फीस चार्ज होगा रजिस्ट्रार और रिइंबर्समेंट के ऊपर। अब थोड़ा ध्यान दो, 50,000 हम मान लो, हम 50,000 खुद लिए और 8,000 जो लिए वो तुमसे लेकर किसको दे दिए? जो रजिस्ट्रेशन किया उसको। तो क्या 8,000 मेरे को मिला? कुछ 8,000 तो रजिस्ट्रार को मिला। तो क्या 8,000 पे हम जीएसटी देंगे? क्वेश्चन है कि क्या 8,000 पे देना है? तो आंसर क्या हो जाएगा कि 8,000 पे नहीं देना, जो 50,000 मिला उस पे देना पड़ जाएगा ना। हेंस नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच अमाउंट, यानी कि कौन सा वाले के ऊपर? 8,000 के ऊपर कोई भी जीएसटी। 50,000 का बात होता तो जरूर यहाँ पे जीएसटी लग जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मिस्टर आलोक सक्सेना इज एन आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर रेंडरिंग सर्विस टू द वेरियस क्लाइंट। अच्छा, ये आर्किटेक्ट है, मतलब घर का डिजाइन बनाता है, ठीक है। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2024 ही रिसीव द फॉलोइंग रेम्युनरेशन फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट से क्या क्या पैसा मिला? देखो, पहला वैल्यूएशन फीस 1,75,000 फ्रॉम कंप्लीटेड बिल्डिंग डन फॉर लोन एंड टैक्सेशन पर्पस। अच्छा, वैल्यूएशन फीस 1,75,000, मैंने घर का वैल्यूएशन निकाला। लोन लेने के लिए क्या हुआ? घर का वैल्यूएशन निकाला। तो निकालने के बदले कितना चार्ज किया? 1,75,000 आएगा, हाँ कि ना? आंसर देखिए, देखो 1,75,000 ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद रेम्युनरेशन फॉर मेकिंग ड्राइंग मैप्स ऑफ बिल्डिंग आएगा कि नहीं? जितना लिए पूरा आ गया। उसके बाद an amount of 1,42,000 was deposited with municipal corporation for getting approval of the drawing which later recovered from the client। अब ध्यान से सुनो, 1,42,000 रुपया म्यूनिसिपालिटी में खुद डिपॉजिट किया और बाद में क्लाइंट से ले लिया, इसको बेनिफिट मिला क्या? तो वो पैसा तो म्यूनिसिपालिटी के पास गया, तो ये 1,42,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे नील किया, नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि ये मिला, इसको थोड़ी मिला। ही ऑल्सो चार्ज कंट्रीब्यूशन कंसल्टेंसी एंड सुपरविजन फीस कितने का लगाया? 2,40,000 फ्रॉम अ क्लाइंट। हाँ, तो सिंपल सी बात, ये तो लगेगा ना फिर। 2,40,000 के ऊपर तो टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि कंसिडरेशन है। उसके बाद मिस्टर आलोक सक्सेना हैज टू इनकर्ड 15,000 पर मंथ टू गेट द सर्विस। ये सर्विस को अचीव करने के लिए 15,000 का खर्च पड़ा, बट सर्विसेज में कोई भी खर्च माइनस नहीं होता है, तो इसका कुछ नहीं करना है। अब बताओ, मिस्टर आलोक सक्सेना इज रजिस्टर्ड एसएससी अंडर जीएसटी लॉ, कैलकुलेट जीएसटी अमाउंट पेबल बाय हिम। कितने का जीएसटी पे करेगा? तो देखो, पेबल जो है ना 8,63,000 हुआ ना, और लॉयर के ऊपर याद है पड़े थे 18% का जीएसटी है, तो 18% का जीएसटी पे करेगा इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रिलायबल सर्विस स्टेशन इज ऑथोराइज टू रिपेयर सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ बीएमडब्ल्यू कार्स, है ना। इसका काम क्या है? सर्विसिंग का काम करना, रिपेयर का काम करना। कौन से कार का? बीएमडब्ल्यू कार का। इट कलेक्ट फॉलोइंग चार्जेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने कार के रिपेयरिंग के बदले क्या क्या पैसा मिला, ध्यान से देखो। हमको निकालना क्या है? देखो, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेबल कितने के ऊपर टैक्स लगाना है वो डिसाइड करो। ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय द सर्विस स्टेशन। अच्छा, कितने का जीएसटी पे करेगा? जीएसटी वॉज नॉट चार्ज सेपरेटली इन द बिल बाय द सर्विस स्टेशन। अच्छा ठीक है, चलो बताओ कितने पे। पहला है सर्विस फीस सर्विंग ऑफ कार ड्यूरिंग वारंटी पीरियड फॉर विच कार कंपनी रिम्बर्स द चार्जेस फॉर सच सर्विस। कितना फीस रिसीव किया? 8,50,000 टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। चार्जेस रियलाइज फ्रॉम द व्हीकल ओनर फॉर सर्विस एक्सेट्रा, कितना? 6,75,000, क्योंकि ओवरऑल निकालना है, इसमें भी तो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया? देखो, फॉलोइंग अमाउंट रियलाइज फॉर रिपेयर ऑफ कार्स। कार्स को रिपेयर करके कितना मिला? रिपेयर चार्ज पार्ट्स एंड स्पेयर रिप्लेस्ड, टोटल 6,65,300 पूरा पे लग जाएगा ना। 2,85,000 भी लगेगा और 3,80,000 दोनों ही था ना। 3,80,000 और 2,85,000 दोनों पे लग गया। अमाउंट चार्ज फॉर डेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ कार्स। कार का डेंटिंग पेंटिंग मतलब वो रंग वगैरह कराना, 2,67,300, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। और इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कोकोनट सॉरी कूलेंट सोल्ड टू कस्टमर, सेल किया गया 1,12,000 का, लेकिन ये सर्विस का ही पार्ट है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स।
बट ये गुड्स है इंजन ऑयल, अच्छा इंजन ऑयल, गियर ऑयल एंड कूलेंट सोल्ड। अच्छा ये अल्टीमेटली सर्विस नहीं है, ये क्या है, ऑयल का सप्लाई किया है ना, ये सर्विस नहीं है। ऑयल का सप्लाई किया या गियर ऑयल का सप्लाई किया तो ये गुड्स का पार्ट है, तो गुड्स एज ए गुड्स टैक्सेबल होगा, है ना। ऐड करके टोटल अमाउंट जीएसटी चार्ज कितने पे होगा, 25, 70, 100। इसके ऊपर डायरेक्टली अगर चाहो तो पूरा कितना लगा सकते हो। अच्छा जीएसटी निकालना है ना, 75, 25, 70, 100 निकालना क्या था, इसके ऊपर जीएसटी था क्या, यहाँ पर था जीएसटी वॉज नॉट चार्ज सेपरेटली इन द बिल बाय द सर्विस स्टेशन। अच्छा ये जीएसटी चार्ज ही नहीं किया है, सर्विस स्टेशन चार्ज नहीं किया है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअली क्या है ना, ये जो टोटल चार्ज किया है, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिया गया ना चार्जेस का, इसके अंदर में जीएसटी मिला हुआ है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, जीएसटी ऐड किया हुआ है, क्योंकि देखो सेपरेट से जीएसटी चार्ज नहीं किया, मैंने जीएसटी जोड़ करके दिया गया, 18% सब में जुड़ा हुआ है ना। तो सब में जब 18% जुड़ा हुआ है तो टैक्स जो देखो, ये तो जीएसटी जोड़ने के बाद 25, 70, 100 आ रहा है, इस पे 18% जुड़ा हुआ है, तो 25, 70, 100 का निकालेंगे तो 18 बटा कितना करेंगे, 118, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसलिए 18 बटा 118 करेंगे, तो 3,92,050 रुपए का जीएसटी है। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा कितना, 21,78,50, इसके ऊपर ही 18% का जीएसटी लगा है, तो नेट जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, 3,92,050। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 18 बटा 118 करके कैलकुलेट किया गया है। बोला गया नो सेपरेट रेट ऑफ जीएसटी फॉर द गुड्स सोल्ड अंडर कंपोजिट सप्लाई एंड रेट ऑफ ऑयल हैज बीन गिवन, देयरफॉर द कॉमन रेट कितने का लगा दिए, गुड्स के ऊपर अलग से नहीं दिया गया, तो 18 का सबके ऊपर एज्यूम करके ऐसा लगा दिया गया है ना। चलो अब बात करेंगे हम लोग ब्यूटी पार्लर का। देखो द ग्रेस इज द ग्रेस इज अ ब्यूटी पार्लर विच प्रोवाइड्स ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट टू लेडीज एंड जेंट्स। अच्छा the following are amount charged for various service provided for the month of December 2021। अच्छा क्या क्या पैसा चार्ज किया गया वो देखो, ब्राइडल मेकअप है ना, ये भूतनी बनाने का 3,76,200, बाप रे। हेयर कटिंग एंड सेविंग चार्जेस 73,200। प्लास्टिक सर्जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी 2,78,000। फेशियल मैनिक्योर और पेडिक्योर, मैंने नाखून कटाने भी चल जाती है। हेयर डाइंग चार्जेस, बाल सुखाने के लिए 85,000। फेस एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट चार्जेस, अच्छा सप्लाई ऑफ कॉस्मेटिक टू कस्टमर, देखो कॉस्मेटिक गुड्स है कि सर्विसेज है, ये गुड्स है ना। ब्यूटी काउंसलिंग फीस, ब्यूटी काउंसलिंग फीस मतलब क्या, जैसे तुमको बताना कि कब मुंह धोगे, कब मुंह साफ करोगे, उसे काउंसलिंग, हाँ काउंसलिंग है ये। फेस केयर एंड मेकअप चार्जेस, अच्छा 1,08,000 का मेकअप है। नेल आर्ट होता है ना, बंदर उंदर बनाते हैं नेल के ऊपर, वो वाला है ना, 52,400। अच्छा अब तुमको बताना द पार्लर इनकर द फॉलोइंग खर्चा। अच्छा देखो खर्चा तो अभी नहीं करेगा, ये हटा ही दो, बेकार कर दिया है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड एंड फाइंड आउट द जीएसटी पेएबल। इफ जीएसटी का रेट 18% है, जो सप्लाई गुड्स के ऊपर दिख रहा है कितना, ध्यान से देखो अलग अलग है ना। अच्छा क्या क्या इसके ऊपर जीएसटी है, अच्छा देखो 3,76,200, कौन कौन एक ही सर्विस गुड्स में कौन सा आएगा, कॉस्मेटिक एक ही आ रहा है ना 7 नंबर पॉइंट, बाकी तो सब, तो बाकी सभी तो ऐड हो जाएगा। 3,76,200, देखो हम अमाउंट को एक बार देख लेते हैं, 3,76,200, 73,200, 2,78,500, तीन ठो हुआ, फिर 82,100, 82,100, 85,800, 2,73,600, 85,800, 2,73,000, सबको जोड़ देना है देखो, है ना, सब टैक्सेबल है। 4,72,800, 35,200, देखो 4,72,800 शायद गुड्स का था ना 7 नंबर, इसको अलग से रख दिए, 35,200 को इधर गुड्स में ला दिए, और 1,08,300 और 52,400, 1,08,300, 52,500, समझ रही है ना। सारा पॉइंट ही यहाँ पर है, बट यहाँ से यहाँ तक हम लोग सिर्फ किसको रखे, सर्विस को, और लास्ट में किस पे किसको रखे, यहाँ पे गुड्स को।
इसके ऊपर चार्ज करेंगे 18% का, है ना, और इसके ऊपर चार्ज करेंगे 28% जैसे कि दिया गया था, है ना। तो बस इसके ऊपर देखो एक ही बार लगा दिया 18% का, है ना, आ गया, और इसके ऊपर मैंने अल्टीमेटली 4,32,138 का जीएसटी पेबल होगा। नो ग्रॉस चार्ज फॉर सर्विसेज टैक्सेबल, हेंस नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इज अलाउड। तो ये तो हम लोग को पता है ना कि सर्विस में कोई भी डिडक्शन यानी कि छूट वगैरह नहीं दिया जाता। वर्ड मैनेजमेंट का लिख लिया है। देखिए आगे चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है श्योर सक्सेस इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। फॉलोइंग फीस इन द हाफ ईयर का फीस यहाँ पे दिया गया। देखो डांसिंग एंड म्यूजिक ट्रेनिंग का फीस 2,45,700। अच्छा देखो एक एक करके करते जाते हैं, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पूरा है ना। कोचिंग फीस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सीए एग्जाम। अच्छा अब देखो सीए एग्जाम का जो कोचिंग फीस है, ये तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ना, ये क्या है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है श्योर सक्सेस, तो इसको कितने का जीएसटी देना पड़ेगा, 18% का जो पढ़े थे हम लोग, है ना, एजुकेशन के ऊपर आएगा। कोचिंग फी फॉर पीएमटी एग्जाम, है ना, 10,08,000, ये भी टैक्सेबल होगा। अदर एम्प्लॉइज हायर्ड, अदर एम्प्लॉयर्स हायर्ड द सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूट टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, अदर एम्प्लॉयर्स। अच्छा मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की हो किसी और के एम्प्लॉइज को, है ना। ICAI हायर्ड द सर्विस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर इम्पार्टिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग टू एस्पिरेंट ऑफ सीए एंड पेड द इंस्टीट्यूट फॉर फीस। माने ICAI से फीस कितने का मिला, देखो ये पूरा का पूरा कॉमर्शियल इसका इंस्टीट्यूट है ना, तो लगेगा जीएसटी। सम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आर ऑल्सो अरेंज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, इस पे भी लगेगा। फॉर विच इट कलेक्ट द फीस एज अंडर, क्या क्या फीस मिला देखो, टेलरिंग ट्रेनिंग का हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हो गया, टीवी रिपेयरिंग का हो गया, सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग का हो गया, है ना, सब पे लगेगा। डिस्टेंट कोचिंग फीस चार्ज, इस पे भी लगेगा। सैलरी टू ट्रेनर एंड लेक्चरर, अच्छा इसके बदले खर्च क्या क्या पड़ा, देखो कोई भी खर्च यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, देखो सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। देखो एक एक करके देखते हैं। डांसिंग एंड म्यूजिक ट्रेनिंग, अच्छा डांसिंग ट्रेनिंग है क्या, अच्छा डांसिंग वाला में तो देखे थे ना, वो उस पे क्या होता है, एग्जम्प्टेड होता है, 1.5 लाख से कम तक का अगर चार्ज करता है तो। एक एक करते हैं, देखो सबसे पहला डांसिंग एंड म्यूजिक ट्रेनिंग फीस, हाँ। उसके बाद कोचिंग फॉर प्रिपेयरिंग सीए 3,80,000। तो पहले देखो डांसिंग वाला एग्जम्प्टेड है, 3,80,000 पे टैक्सेबल होगा। उसके बाद पीएमटी का 10,08,000, ये तो आएगा ही, 10,08,000 पीएमटी का आ गया। उसके बाद फिर कहाँ गया, ICAI का 2,23,400, देखो ये भी तो आ जाएगा 2,23,400, ठीक है। उसके अलावा टेलरिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, टीवी रिपेयरिंग और सेक्रेटेरियल, ये तो चारों आना चाहिए। कहाँ गया, अच्छा टोटल फीस एक ही बार जोड़ दिया गया है वोकेशनल प्रोग्राम का, कितना था, 3,27,500, है ना, एक ही बार जोड़ दिया गया। यहाँ पे एक जीरो कम है थोड़ा प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद है डिस्टेंस कोचिंग का 1,27,300, ठीक है। अच्छा और बचा स्टडी मटेरियल एंड डिस्पैच चार्जेस, और भी कुछ है क्या, ये कौन सा है, 3,80,000 और 40। अच्छा अभी इधर और है, एक मिनट। देखो द इंस्टीट्यूट इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन द कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम। अच्छा कौन कौन सा खर्च किया, ट्रेनर को सैलरी दिया, नहीं आएगा। स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं, लाइटिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड टू द एस्पिरेंट 1,82,500। अब ध्यान से देखो ये क्या किया, स्टूडेंट लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, कितने का, 1,82,500, एंड द स्टूडेंट पेड, उसके बाद स्टूडेंट कितने का पेड किया, 3,80,000 और 40,000 डिस्पैच भेजने के लिए, अल्टीमेटली कितने का मटेरियल, तो 4,20,000 का किया ना। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, सर्विसेज में नहीं, इसको चाहे तो हम लोग गुड्स में रख सकते हैं। हालांकि टोटल जीएसटी कितना है, 18 ही है, तुम गुड्स में रखो या सर्विसेज में रखो, हालांकि गुड्स है 3,80,000 का, है ना। तो एक ही बात दोनों को ऐड करके कितना, 4,20,000, बस इसके ऊपर एक ही बार, हाँ इसके ऊपर एक ही बार कितना परसेंट लगा देंगे, 18% हो गया।
अब देखो यहाँ पे नोट में क्या बोला गया, पीएमटी सीए वोकेशनल ट्रेनिंग आर टैक्सेबल होता है। डांस एंड म्यूजिक ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द आर्ट कल्चर सर्विस विच आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। डांस एंड म्यूजिक पे टैक्स नहीं लगता है ना, मैंने नाचोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ाई करोगे तो लगेगा, ठीक है, इसलिए नाचो। अमाउंट चार्ज फॉर स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद डिस्पैच चार्जेस आर इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। डिस्टेंस कोचिंग इज ऑल्सो अ टैक्सेबल, ठीक है।